Hello my dear students, welcome back to CA Foundation Account Subject May 21 RTP डिस्कशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, सो ये टॉपिक एक्चुअली इजी है बट स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना है, दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन पढ़ो और एक एक लाइन उसका मीनिंग इंटरप्रेट करो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, बिफोर सॉल्विंग यू कैन रीड इट ट्वाइस एंड देन डिसाइड योर प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर, कैसे आपको वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है एंड देन स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे लास्ट लाइन में क्वेश्चन है, सो आई एम रीडिंग लास्ट लाइन। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर्स 2019 and 20 considering the books of accounts are closed on 31st December each year। so यहाँ पे हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो समझ में आया। कितने ईयर्स का? 2 ईयर्स का, 19 and 20 एंड आवर ईयर क्लोज ऑन 31st December। ये सो इधर तक हमें समझ में आया कि एग्जैक्टली करना क्या है। मशीनरी अकाउंट फॉर 2 ईयर्स एंड ईयर एंडेड फॉर 31st December। Okay, Messrs. Roxy purchased a brand new machinery on 1st January 2017 for rupees 3,20,000 and also incurred rupees 80,000 on its installation। So आपको पता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंस्टॉलेशन। सो ये भी आपको मशीनरी के कॉस्ट में ऐड करना है। सो टोटल मशीनरी की कॉस्ट क्या हो गई? 4 लाख करे। ये कब परचेस किया है? 1 जनवरी 17 को, बट हमें लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर 19 एंड 20, तो ये हमें वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। करेक्ट। अनदर मशीनरी वॉज परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर रुपीज 1,60,000। सो ये 1 जुलाई को परचेस हुआ है, 17 में ही, एंड हमारा ईयर क्या है? जैन टू दिसंबर। करेक्ट। ऑन 1 जुलाई 19, सो 17 के बाद 18 में कुछ नहीं हुआ है। ओके, ट्रांजैक्शन डायरेक्टली 19 में हुआ है ट्रांजैक्शन, वो भी 1 जुलाई को 19। द मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 17 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 2,50,000। सो सेल है, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेदर देर इज एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। करेक्ट। अनदर मशीनरी वॉज परचेस्ड एंड इंस्टॉल्ड on 30th September 19 फॉर रुपीज 60,000। सो ये ट्रांजैक्शन भी कब हुई है? 2019 में। सो 2019 में सेल भी है एंड परचेज भी है। करेक्ट। अंडर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम। हाउएवर फ्रॉम द ईयर 2020 it decided to adopt WDV method and charge the depreciation at 15% per annum। so 2020 से depreciation method change हो गई है। ओके, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देना है। यस, यू आर रिक्वायर्ड टू शो मशीनरी अकाउंट फॉर 19 एंड 20। सो हमें 19 तक SLM मेथड से करना है एंड 20 में क्या करना है? WDV। 20 में बाकी कुछ है क्या? 2020 में परचेज सेल कुछ नहीं है, 2018 में भी कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं, बट 2017 एंड 18 का आपको कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 2019 से हमें मशीनरी अकाउंट स्टार्ट करना है। ओके, सो इस टाइप से आपका वर्किंग नोट प्रिपेयर होगा। कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ मशीन्स अंडर SLM। सो हमें जितने मशीन्स है ना उतने कॉलम्स करने हैं। ओके, सो देखो पहला मशीन है 2017 का, 1 जनवरी 2017 करे। डेट ऑफ परचेस, ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख कैसे आया? 3,20,000 प्लस 80,000 इंस्टॉलेशन के। ओके, अनदर मशीनरी वॉज परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर 1,60,000। सो सेकेंड कॉलम मशीन 2 1 जुलाई 2017 1,60,000। करेक्ट। ओके, इसके बाद सेल है 19 में, 1 जुलाई 19, एंड देन अगेन परचेस एंड इंस्टॉलेशन है, उसकी डेट है 30th September 2019 फॉर 60,000। सो ओरिजिनल कॉस्ट लिखे हमने। अभी एक एक मशीनरी से हमें स्टार्ट करना है। सो मशीन 1 4 लाख,
सो पूरे 2017 का फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा एट 10%, करेक्ट. सो डेप्रिसिएशन फॉर 2017 40,000. So amount is 3,60,000. It is the WDV on 31st December 17. 2017 में आपने और एक मशीन लिया था 1 जुलाई को फॉर 1,60,000. सो आपको हाफ ईयर का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, करे. सो यहाँ पे 10% से 16,000 नहीं आएगा. कितना आएगा? 10% इंटू 6/12, सो 8,000, करे. सो यहाँ पे WDV आ रहा है 1,52,000. तो ये हुआ 2017 ईयर. अभी हमें जाना है 2018 ईयर में. उस ईयर में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुए थे, करेक्ट. आपको क्वेश्चन देखना है तो फिर से देखो. 17 के बाद डायरेक्टली 2019 में ट्रांजैक्शन है. सो 2018 में आपको पूरे साल का सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन SLM बेसिस. सो डेप्रिसिएशन फॉर 2018 ब्रैकेट में SLM अभी 4 लाख SLM ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% 40,000. सो WDV हो गया 3,20,000 फॉर मशीन 1 एंड फॉर मशीन 2 अभी फुल ईयर का आएगा. सो 1,60,000 पे 10% 16,000. सो इसका WDV आ गया 1,36,000. सो ये 31st दिसंबर 2018 के WDV क्या होंगे? ओपनिंग बैलेंसेस फॉर 2019. सो यहाँ पे आप टोटल का कॉलम भी कर सकते हो. सो इसकी टोटल ये ओपनिंग बैलेंस है. यस, करेक्ट, 4,56,000. सो इन द बुक्स ऑफ मेसर्स रॉक्सी मशीनरी अकाउंट डेट है 1 Jan 19, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,56,000. सो 2019 तक हम आ गए ओपनिंग बैलेंस तक. फिर 19 में 1 जुलाई को सेल हुआ है 2,50,000 का. सो चेक करना पड़ेगा हमें WDV. अभी तक ये जो WDV 1 Jan 19 तक आया है 3,20,000. सो हमें और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा 1 जुलाई 19 तक जाने के लिए, क्योंकि 1 जुलाई को उसका सेल हो चुका है. सो 1 जुलाई 19 को WDV क्या है फाइंड आउट करना पड़ेगा मशीन 1 का. सो यहाँ पे अभी SLM बेसिस ही है 2019 में भी, बट यहाँ पे 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन लेना है बिकॉज मशीन इज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2019. सो 4 लाख पे 10% 40,000 फॉर 6 मंथ्स 20,000. सो हम 20,000 लेस करेंगे. सो WDV आ गया हमारा 3 लाख मशीन 1 का 1 जुलाई 19 को, लेकिन सेल हुआ है 2,50,000 को सेल प्रोसीड. सो लॉस है, करेक्ट, लॉस ऑन सेल 50,000. सो आपको जर्नल एंट्री पता है ना क्या होती है जर्नल एंट्री? यस, बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट, 2,50,000. हाँ, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 50,000 टू मशीनरी अकाउंट 3 lakh because 3 lakh was WDV on the date of sale. Huh? Yes. So मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड को आएगा ना ये, बाय बैंक अकाउंट 2,50,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 लॉस ऑन सेल. ओके, बाय लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हो या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप लिख सकते हो. ठीक है. सो ये सेल का हो गया. ओके, अभी परचेज भी किया है और एक मशीन, एंड ये जो दूसरा मशीन है 1,60,000 का मशीन नंबर 2, उसका तो पूरे साल का आएगा ना डेप्रिसिएशन. सो उसका 16,000 आएगा. ओके, 1,60,000 पे 10%, इसका 6 मंथ्स का ही आया मशीन 1 का, बट मशीन 2 का पूरे साल का आएगा. एंड मशीन 3 जो है वो परचेज किया है 30 सितंबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स का आएगा. ओके, सो 60,000
इंटू 10% इंटू 3/12 1500. ओके, सो ये डेप्रीसिएशन हुआ फॉर 2019. ये टोटल डेप्रीसिएशन कितना हुआ 37,500 एंड आपके पास ये WDVs आ गए. ओके, सो बाय डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी एंट्री होती है. सो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय डेप्रीसिएशन 37,500. ओके, एंड 30th सितंबर को हमने परचेस किया है ना न्यू मशीन फॉर 60,000. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000. ठीक है. ओके, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 178,500 एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 178,500. ओके, सो ये 1 Jan 2020 का ओपनिंग बैलेंस आया है. अगर हम इसकी टोटल करते हैं, अभी ये तो नहीं है हमारे पास 3 लाख, ये तो सेल हो गया ना जुलाई में ही, जुलाई 19 में, तो इसकी टोटल भी 178,500 आ रही है. तो वही ओपनिंग बैलेंस है ना. एंड देन इसके ऊपर डायरेक्टली आपको अभी 2020 में WDV से डेप्रीसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. सो 1,20,000 पे 15% करो, 18,000 पूरे साल का ही आएगा. एंड 58,500 इंटू 15% WDV से 8775. सो हम WDV पे चार्ज करेंगे ना, मेथड चेंज हो गई है. सो 1,02,049,725. सो इसकी टोटल करो 18,000 प्लस 8775, दैट टोटल इज टोटल डेप्रीसिएशन फॉर 2020 बाय डेप्रीसिएशन एंड देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन 151,725. सो यही इसकी टोटल है. ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ डेप्रीसिएशन टॉपिक. आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप थिंक करते जाना है तो कंफ्यूजन नहीं होगा एंड इट विल बी इजी स्कोरिंग टॉपिक for you. So thank you very much. Share this video with all your friends who has very difficulty, very fear about the depreciation topic. Thank you very much.